नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। इस वक्त हमारा खास प्रोग्राम शख्सियत देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज शख्सियत में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे बीसलपुर के एक कवि हैं जिनको 35 से 40 वर्ष हो गया हो लगभग कविता पाठ करते हुए, और लगातार मंचों से चाहे राजनीति की बात हो, चाहे देश प्रेम की बात हो या हास्य की बात हो, वो लगातार अपने हास्य और व्यंग पढ़ते रहते हैं। आपको बता दें, आज पत्रकारिता दिवस भी है। सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद ही अब अपनी इस खास शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। मैं चाहूँ सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, श्री कृष्ण कुमार वर्मा। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम इंडिया वॉइस में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कब से कितना लंबा समय हो गया आप काव्य पाठ कर रहे हैं? मुझे लगभग 35-40 वर्ष हो गए हैं जी काव्य पाठ करते हुए। किस तरह की कविताएं लिखते हैं, कुछ झलकियां दिखाएं आप। मैं पहले तो राष्ट्रीय भक्ति की रचनाएं किया करता था। अब भी राष्ट्रीय भक्ति से उत्प्रोत तो मेरे कई खंड काव्य भी राष्ट्रीय भक्ति के लिखे हुए हैं। जैसे ये वीरांगना झलकारी बाई खंड काव्य लिखा है मैंने, महारानी अवंती बाई और महाराजा सुहेल देव और उदा देवी, ऐसे कई खंड काव्य मेरे 10-11 खंड काव्य लिखे हुए हैं। जिसमें झलकारी बाई तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है, और एक मोदी यशगान भारत की पहचान वह भी प्रकाशित हुआ है। इस तरीके से आप प्रकाशित रचनाएं मेरी बहुत सी हैं, और मैं कुछ कविताएं मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी, हास्य व्यंग की कविता मैं आपको दे रहा हूँ। पहले मैं माँ वाणी की वंदना में 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंदु सम गले में वैजंती माल राजते है, हिम सम श्वेत वसंतन पैललाम है, और श्वेते पद मासन और श्वेते हंस वाहन वारी, बीना हस्त धारणी को सत्य सत प्रणाम है। अब मैं आपके सामने माँ सरस्वती के प्रणाम के साथ अब मैं चाहूंगा कि कुछ राष्ट्रभक्ति की कविताएं आप अपने मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाएं। राष्ट्रभक्ति की कविता आपके सामने रख रहा हूँ। यह देश गांधी गौतम सुभाष और पटेल का है, इसे नया रूप देके जगों में उभार दें, और जो भी करे भारत की एकता विखंडित, तो वाकी माखी पखियां से अखियां निकार दें। कह दो देश द्रोहियों से, ओझल अखियों से, वंदे मातरम गीत से गद्दारी करना छोड़ दें, और भारत की सत्य श्यामला करना भाई ने शौक से हमारी प्यारी धरती सारी छोड़ दें। उम्र के इस पड़ाव में आवाज में इतनी कड़क, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है हमारा इंडिया वॉइस। इसके साथ ही मैं और भी आपसे कविताएं सुनना चाहता हूँ, चाहे हास्य से जुड़ी आप सुना सकते। हास्य से संदर्भित देखिए कि बुलाए बे पे बोले नाए, सूंगी वो सांप जाए, तनख्वाह मिल गई है मेरे सैया पेशकार की, जाहे देने बाहे देने झूठी बहिलाए देनो, मेरी कसम खाए देनदारी है उधार की। जुआ को खिलाड़ी पक्को आज लो तो जीतो ना है, जुआ को खिलाड़ी पक्को जीतवे को ख्वाब देखे, आज लो तो जीतो ना है बाजी पाई हार की। और अंगना से कमरा में, कमरा से अंगना में, पी के मीठी बातें करे डींग मारे प्यार की, और चंपा बीना रश्मि को करावे डिनर उधारी जार, छाती फारे राखे परो गड्डी 10,000 की। धन्यवाद। और किस तरह की कविताएं आप करते हैं? व्यंग देखिएगा। मंत्री जी के गांव में पक्का था विश्वास, मंत्री जी के गांव में पक्का था विश्वास, पुलिया नई बनेगी ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मदेव के पास। टाटा लोहे की सरियां अब बनी टेरेस, पहाड़ी और बिरला सीमेंट लगेगा, ठाकुर साहब का हाथी, पंडित जी की गाड़ी और कलुआ का डल्लब चला करेगा। तो पुलिया क्या बनकर तैयार हुई? सारे गांव का एक खिलौना था। 5 सितंबर दिन सोमवार को उद्घाटन होना था। देव योग से मोती कुम्हार की अड़ियल घुड़िया बेलगाम हो छूट गई, मंत्री जी के उद्घाटन से पहले पुलिया टूट गई। आज की यदि देश की स्थिति की बात की जाए तो यही स्थिति है कि एक तरफ सड़क या पुलिया का निर्माण होता है और दूसरी तरफ टूट ही जाती है। कहीं ना कहीं आपने आज पर देश
में जो स्थितियां चल रही हैं उस पर व्यंग किया। इसके अलावा भी अगर कोई व्यंग सुनाना चाहें। मैं आपको एक लोकगीत सुनाऊं, निर्धनता से संदर्भित। अच्छा, सबसे पहले लोकगीत का आशय क्या है वो बताएं, उसके बाद लोकगीत शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे देश में निर्धन लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उनके दैनिक जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, इनको मैंने अपनी कविता में चित्रांकित किया है। और दूसरी बात यह है कि मैं भी निर्धनता से ही जूझा हूँ, तो मैंने उस सारी बातों का जो है उसमें समावेश करते हुए रचना की है। देखिएगा। औरों का दुख देख देख कर मैंने जीना सीख लिया है, औरों का दुख देख देख कर मैंने जीना सीख लिया है, निर्धनता से जूझ जूझ कर जीवन का रस पान किया है। मैंने सोचा इस धरती पर, मैंने सोचा इस धरती पर मैं ही हूँ सबसे निर्धन, पर निकला जब घर से बाहर देखा तो मिला व्यथित जन जन, आपस में सब मिलकर रहते ये हमको संदेश दिया है, औरों का दुख देख देख कर मैंने जीना सीख लिया है। दूसरा पद ध्यान से देखें। दुर्भाग्य कहें या भाग्यहीन, दुर्भाग्य कहें या भाग्यहीन, कैसा है इन सब का नसीब, साधन विहीन तन बसनहीन धरती पर रहते हैं गरीब, पन्नीता ने झोपड़ियों पर, पन्नीता ने झोपड़ियों पर जीवन नित निर्वाह किया है, औरों का दुख देख देख कर मैंने जीना सीख लिया है। तो सारे घर में टप टप छूता जब बरसे जल भरी बदरिया, सारे घर में टप टप छूता जब बरसे जल भरी बदरिया, और सर सर फर फर पर्दा उड़ता दरवाजे पर नहीं किवरिया, फिर भी प्रेम मगन हो करके, फिर भी प्रेम मगन हो करके राम राम नित नाम लिया है, औरों का दुख देख देख कर मैंने जीना सीख लिया है। तो कर्जा कभी दूर ना होता, कर्जा कभी औरों का दुख देख देख कर मैंने जीना सीख लिया। बहुत सुंदर पंक्तियां थी आपकी। कहीं ना कहीं आपने सामाजिक परिदृश्य पर एक चित्रण किया है और वो चित्रण वास्तव में स्पष्ट दिखाई देता है। जिस तरह से आपने अपने शब्दों में कहा है कि जब बदरिया बरसती है तो पूरे घर में जो बारिश का पानी गिरता है और जो हवा से पूरे घर के पर्दे उड़ते हैं, कहीं ना कहीं उस वक्त उस गरीब परिवार का जीना मुहाल हो जाता है। सर छिपाने की उस गरीब के सामने जगह नहीं होती है। कहीं ना कहीं इन पंक्तियों के माध्यम से आपने समाज को भी दिखाने का प्रयास किया है किस तरह से गरीब व्यक्ति परेशान होता है। इसी के साथ ही अगर आप कुछ और व्यंग सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अधिक पंक्ति आपने कि कर्जा कभी दूर ना होता, रग रग थकती तन की बोटी, अथक परिश्रम के बल पर ही संभव होता मिलना रोटी, तो अथक परिश्रम के बल पर ही संभव होता मिलना रोटी, वर्षा शीत ताप को सहता नहीं कभी विश्राम किया है,
औरों का दुख देख देख कर मैंने जीना सीख लिया है। आगे देखें दूसरे बंदे में। अपना पेट काट कर निर्धन हम सबका पेट पालते हैं, और दूध दही घी छाछ पिला कर खुद शरबत पी जाते हैं। बासी रोटी करके रोज काम के लिए जिया है, औरों का दुख देख देख मैंने जीना सीख लिया है। इसके अलावा आप कुछ और व्यंग जो हास्य पर कहना चाहें? हास्य हास्य पर देशभक्ति में बहुत सुना रहा। आप देशभक्ति पर हो प्रमुख काम जितने वे पहले करें, आज का काम छोड़ें न कल के लिए, और कर्म पथ पर सदा आप बढ़ते रहें, किंतु इच्छा कभी ना हो फल के लिए। हो जटिल से जटिल भी समस्याएं पर राहें खोजें सदा उनके हल के लिए। संकटों में भी धीरज को छोड़े नहीं, संकटों में भी धीरज को छोड़े नहीं, एक सबक बन जिए जिंदगी के लिए। और जब जरूरत पड़े आपकी देश को, तब लहू देना अपने चमन के लिए। हो समर्पण हो वेतन और मन में समर्पण भरा, हो वेतन और मन में समर्पण भरा, जिंदगी हो हवन इस वतन के लिए। आग अलगाव की जब भी भड़के कहीं, बढ़ के देना संदेशा अमन के लिए। धन्यवाद। बात की जाए वर्मा जी, तो मैं चाहता हूँ कुछ छोटे छोटे व्यंग जो हों आपके पास सुनाते रहें, और इसके साथ ही हम बात करते हैं किस तरह का आपका जीवन यापन रहा है। अपने जीवन में आपने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से मंच आपने साझा किए हैं, इस पर भी एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। अच्छा, छोटे छोटे व्यंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ ये तो भ्रष्टाचार तो बहुत समय से ही रहा, उसके ऊपर आप व्यंग देखिए कि ज्यों पोखर से नारियां लाती खैच परोड़। पोखर तालाब को कहते हैं, तो ज्यों पोखर से नारियां लाती खैच परोड़, सही सही नेतन में लगी धन खैचन की होड़। धन खैचन की होड़ कराते चारा और हवाला, कहीं कल्प सुखराम चंद्र ललिता ने डाका डाला। आगे व्यंग देखें। समझ रहे हो आज का कैसा है परिवेश, डाकू बनकर लूटते नेताओं के वेश। नेताओं के वेश देश की संपत्ति हड़प कर गए, जैसे इनके बाप रजिस्ट्री इनके नाम कर गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति पर भी बहुत बेहतर व्यंग किए हैं। देशभक्ति की बात की जाए तो देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं, लोकगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी हमने इनके व्यंग सुने हैं, लोकगीत सुने, कहीं ना कहीं काफ़ी प्रिय रहे हैं। इसके साथ ही एक लोकगीत और भी सुनाना चाहते हैं, उसको भी सुन लेते हैं। एक लोकगीत देखिए, ये हमारा ग्रामीण परिवेश से संदर्भित है। इसमें हास्य भी झलकता है। एक नवयुवती है जिसका विवाह होने के पश्चात पति जो है वो बाहर रहता है, तो वो अपने मन की वेदना व्यक्त करती है। वो कहती है कि हमारो मन घर में नाही लगे, हमारो मन घर में नाही लगे, कि बखरी सूनी सूनी लागे, सुनो हार मड़ैया। बकरी सूनी सूनी लागे, सुनो हार मड़ैया। और पिया बिनाया
घर में मेरो पिया बिनाया, घर में मेरो कोई ना धीर धरैया, हमारो मन घर में नाही लगे, हमारो मन घर में नाही लगे। सासू हमारी दुख ना रोवे, मूड दुखे गाय दैया, और सिगरो कामो हमें पे परियो, कोई न बात पूछैया, हमारो मन घर में नाही लगे। जेठ जिठानी लुक्का छेपी करत हैं ताता थैया, अहू को उठे तब मेरे करिजुआ, हवा चले पुरबैया, हमारो मन घर में नहीं लगे। बच्चों से वो कहती है पढ़ाई के लिए, तो उस संदर्भ में आप देखिए कि पप्पू डिम्पल करो पढ़ाई, सो नाही सुनैया, और आँख बचाए छत पे पहुँचे, उड़ाई रहे कनकैया, हमारो मन घर में नहीं लगे। कि तो हम मना करत हैं तो नाही मनैया, और मुँह से कहते हैं मम्मी मोरी, तुमहू देव छुरैया, हमारो मन घर में नहीं लगे। पिया गए परदेश, हमारो मन घर में नहीं लगे। आगे वो बता रही है कि देवरा मीठे बोल गए बोले, जाने कहा करैया, और भौजी तुम का पागल हुई गई, काहे शोर मचैया, हमारो मन घर में नहीं लगे। शोर सुनत नन धोई आए, और आई नन दुइया, और जौलो में सब बात बतौती, काट खाओ बर्रैया, हमारो मन घर में नहीं लगे। पिया गए परदेश, हमारो मन घर में नहीं लगे। बहुत बहुत ना घर में मेरे पास मोबाइल, ना कोई फोन करैया, और पिया से तार मिलाउत हुए गए, कोई सोन चिड़ैया, हमारो मन घर में नहीं लगे। तो आगे मैं अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कारो कौआ बैठे कंगूरा, काऊ काऊ जनी बोले, कारो कौआ बैठे कंगूरा, काऊ काऊ जनी बोले, आज पिया मेरे आउत हुए गए, मारे खुशी मंडोले, हमारो मन घर में नहीं लगे। पिया गए परदेश, हमारो मन घर में नहीं लगे। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपनी विकास वर्मा, क्या नाम है आपका? तो ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण कुमार वर्मा जी, जिन्होंने तमाम कविताएं लोकगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं आज का परिदृश्य दिखाने का प्रयास किया है। ऐसे ही लगातार खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर ये खबर हमारे साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें।